जोहार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग इस क्लास में देखते हैं झारखंड में कौन कौन सा फसल उगाई जाती है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले खरीफ फसल। इसमें देखा जाए खरीफ फसल कब से कब तक बोया जाता है, तो ये जून से अक्टूबर जो मानसून के समय होता है उस समय खरीफ फसल बोने का समय होता है, जून से अक्टूबर के बीच। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनके बीच में हम लोग जो खरीफ फसल होता है उनको उगाया जाता है। जैसे धान, ये क्या होता है, धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली, तिल, सोयाबीन आदि ये सभी फसल जून से अक्टूबर तक के बीच में उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य फसलें जैसे धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली, तिलहन का चीज़ और सोयाबीन। मुख्य क्षेत्र देखा जाए खरीफ फसल में तो रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, दुमका, साहेबगंज, इन सभी ये क्षेत्र हैं। विशेष वर्षा पर निर्भर फसलें मिट्टी की नमी पर आधारित होती हैं। जो फसल जिसको हम लोग फसल को सिंचाई नहीं करते हैं, जो वर्षा जो जल होता है उन पर निर्भर रहता है, वो मिट्टी की नमी पे आधारित होती हैं। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल नवंबर से मार्च जो ठंडा के मौसम होता है, इनके बीच हम लोग रबी फसल को उगाते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मसूर, जौ, सरसों, मटर, आलू, ये सब होता है। ये सारे कुछ रबी फसल में आते हैं। ये मुख्यतः पलामू, गढ़वाल, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, इन सभी जिलों में उगाए जाता है। सिंचाई पर निर्भर कम वर्षा वाले क्षेत्र में उपयुक्त हैं। जैसे जहाँ पर कम वर्षा होती, कम बारिश होता है, उनमें हम लोग सिंचाई पर नहीं निर्भर रहते, मतलब उसको समय समय पर सिंचाई करना पड़ता है ये सभी फसल को। जैसे गेहूँ, चना, मसूर, जौ, आलू, मटर, ये सब होता है फसल, उनको सिंचाई करना पड़ता है। तीसरा है जायद फसल। जायद फसल में कौन कौन सा आएगा, जैसे मार्च से जून जो गर्मी के मौसम में उगाया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। जायद फसल कहते हैं। जैसे मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है, जो गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है, उनको हम लोग जायद फसल कहते हैं। इसमें कौन कौन सा फसल आते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जी जो गर्मी के दिनों में उगाया जाता है, तरबूज वगैरह, खीरा वगैरह, ये सभी जायद फसल में आता है। ये अधिक मात्रा में देखा जाए तो रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर, बोकारो, इन सभी जिलों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है, खेती किया जाता है। इसका विशेषता क्या है, छोटे समय में तैयार होने वाली फसलें हैं, मतलब ये बहुत कम समय लेता है। ये सभी जो फसल है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जी, ये सब बहुत कम समय में उग जाते हैं और कम समय लेते हैं। नेक्स्ट है दलहन फसल। जिससे हम लोग दलहन जो होता है, जैसे दाल, चना बनते हैं, चना, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, दाल के लिए उगाया जाता है। ये फसल देखते हैं। जैसे ये फसल मुख्य क्षेत्र जैसे गढ़वा, चतरा, पलामू, कोडरमा, गुमला, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी जिलों में देखा जाए तो अधिक मात्रा में चना, दाल, ये सब का खेती किया जाता है, मतलब फसल उगाया जाता है। इनका विशेषता देखा जाए तो प्रोटीन युक्त फसल होता है। कम उर्वरता वाली भूमि में भी उत्पादन संभव होता है। जैसे ये इन सभी फसलों का आप लोग देखे होंगे कि बड़ा बड़ा टाड़ दोन होता है, उसमें लोग बुन के और उसको बो के छोड़ देते हैं, फिर भी ये फसल हो जाते हैं। बहुत कम सिंचाई करना पड़ता है इन सभी के लिए, और उर्वरक जैसे खाद वगैरह भी बहुत कम दिया जाता है, ये बहुत कम लेता है ये सब। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तिलहन फसल। तिलहन फसल जिसे तेल के लिए उपयुक्त होता है। तेल के लिए क्या क्या है, जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, ये सभी फसल होता है जो तिलहन फसल में आता है। ये फसल मुख्यतः रूप से गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, धनबाद, इन सभी जिलों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसकी विशेषता देखा जाए तो तेल उत्पादन के लिए उगाई जाती है। आमतौर पर ये रबी और जायद सीजन में ही उगाया जाता है। जैसे हम बताए थे, जायद में आलू मटर जब लगता है उस समय इन सभी फसलों का भी किया जाता है। हम लोग देखे होंगे कि जहाँ पर आलू मटर लगाते हैं उसमें सरसों भी दे देते हैं, सूरजमुखी फूल भी होता है, सोयाबीन भी, आदि खेती जायद सीजन में ही उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्जियाँ। मुख्य फसलें जैसे आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, बैगन, फूलगोभी, बंदा गोभी, ये सारी जो फसल है ये मुख्यतः रांची, खूंटी, लोहरदगा, दुमका और बोकारो, इन सभी जिलों में उगाया जाता है काफ़ी मात्रा में। इनकी विशेषता देखा जाए तो वर्षों भर उगाई जाती है, बाज़ार में मांग अधिक है। मतलब ये सभी जो फसल है ये सालों भर उगाया जाता है, वर्षों में एक बार मतलब उगाने के लिए ये समय मिलता है। जैसे ये सब जो आलू, प्याज, ये सब है वो साल में मतलब एक बार समय देता है उगाने के लिए।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फलदार फसलें, जैसे आम, कटहल, केला, पपीता, अमरूद, लीची, ये सब फलदार फसलें में आते हैं। जैसे इनका जो मुख्य क्षेत्र है रांची, देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, इन सभी जिलों में अधिक मात्रा में आम, केला, कटहल, पपीता, अमरूद, लीची ये सभी देखने को मिलेगा और उगाया जाता है। ये सब बागवानी फसलों में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मसालेदार फसलें। इसमें देखा जाए तो हल्दी, अदरक, लहसुन, धनिया आदि मसाले फसलें में आते हैं। ये मुख्यतः रूप से खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम इन सभी जिलों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ये देखा जाए तो झारखंड के जो आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से उगाई जाती हैं कौन हल्दी, अदरक, लहसुन, धनिया आदि फसलें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कृषि, वानिकी और वन उत्पाद। जैसे इसमें कौन कौन सा है, जैसे महुआ, तेंदू, साल, बाँस, ये सभी कृषि वानिकी और वन उत्पाद जो जंगलों में उगता है, जंगलों से हमें मिलता है। इसका मुख्य क्षेत्र है सिमडेगा, चाईबासा, गुमला, लातेहार। इन सभी क्षेत्रों में देखते होंगे महुआ काफ़ी अधिक है। तेंदू मतलब केंद जो होता है वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा बहुत अधिक मात्रा में। साल का जो वृक्ष होता है, सखुआ, बाँस होता है जो जिसे हम लोग संतरा बोलते हैं, ये सारे जो है वो कृषि वानिकी से है, जैसे वन से मिलने वाले फसल हैं। इसकी विशेषता देखा जाए तो आदिवासी जीवन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। इनकी जो निष्कर्ष है उनके बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। झारखंड में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित होती है। यह धान सबसे प्रमुख फसल है, जबकि सब्जियां, दलहन, तिलहन और फसल भी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। राज्य में पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी और जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन कौन सा टॉपिक देखें, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल, सब्जियां, फलदार फसलें, मसाले फसलें, कृषि, वानिकी एवं वन उत्पाद। जैसे इसमें क्या है, कृषि वानिकी मतलब और वन उत्पाद जो हम लोग जंगल से मिलता है, ठीक है, जंगल से जो मिलता है फल फूल उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं।